ये हमारी वो गौ माता है जिसने हमारे 20 भैंसों और 5 गायों की जान बचाई। बात ये मैं आपको बताऊं कि 23 सितंबर 2023 को भयंकर बारिश आई थी और उस दौरान पूरी की पूरी छत का मलबा 60 बाई 35 की हमारी छत है ये। ठीक है जी। पहले ये छत थी सरकंडे और बांस की बनी हुई। ठीक है जी। तो पूरा का पूरा जो मलबा गार्डर तो थे ना? गार्डर थे। हाँ। गार्डर थे। हाँ। और पूरा का पूरा मलबा नीचे गिर गया। हाँ। और उस समय जो वर्कर दूध निकाल रहा था बराबर भैंस का, ये गाय उसी टाइम भी यहीं खड़ी होती थी। हाँ। तो वो वर्कर कहने लगा कि मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा कि गाय आधा घंटा पहले हलचल करने लगी। ठीक है। जोर जोर से कूदने लगी। हाँ। तो उस समय मैं इसके पास आया सतपाल भाई साहब। तो गाय देखो कितनी शांत है। लेकिन जैसे मैं इसके पास आया इसने मेरे को मारने का प्रयास किया। अच्छा। शायद ये कह रही हो कि आज तू यहाँ से चला जा। हाँ। ऐसा कुछ संकेत दे रही हो मेरे को। तो मैं उसी समय चला गया और बाद में हम सब घर पे अंदर बैठे थे और जो वर्कर था वो दूध निकाल रहा था। तो अचानक हमें जोर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। ठीक है। तो जब हमने बाहर आकर के देखा तो पूरा का पूरा जो छत का मलबा है गार्डर के समेत वो नीचे के नीचे गिर गया। ठीक है। और यहाँ पर 20 भैंसे और लगभग 5 गायें थी। उस समय मैं जर्सी क्रॉस गायें थी मेरे पास। तो हमने आकर के देखा तो ऊपर से बारिश चल रही थी बहुत भयंकर। तो हम लोगों ने इधर उधर आस पड़ोस के मित्रों को इकट्ठा किया। तो सतपाल भाई साहब उस समय हमें लगभग 2 घंटे लगे थे मलबे को उठाने में। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने इसी गाय को मलबा हटाते हुए इसी गाय को खोला, इसकी रस्सी काट दी, ये गाय बाहर चली जाएगी। लेकिन सतपाल भाई साहब ये गाय कहीं नहीं गई, उसी टाइम यहीं खड़ी रही। ठीक है जी। और वर्कर नीचे दबा पड़ा था पूरे मलबे के। तो हम लोगों ने उसको ढूंढते ढूंढते निकाला और साथ साथ भैंसों को निकालते रहे बाहर। तो सतपाल भाई साहब हमारे एक भी पैसे का नुकसान उस बड़े हादसे में नहीं हुआ। ठीक है जी। और जैसे ही 20 की 20 गायें और वो 4 गायें और 20 भैंसें बाहर निकल गई। हाँ। उसके बाद में सबसे लास्ट में ये गौ माता बाहर गई है, भोली गौ माता। हाँ जी। हाँ। और इसने हमारा ना बहुत फायदा किया है। मतलब लाखों रुपए और लाखों रुपए के साथ साथ जान माल का नुकसान। वो बेचारा वर्कर विदेश से परदेसी आदमी था। हाँ। उसकी जान भी बच गई है ना। हाँ। वो 2 घंटे मलबे के नीचे रहा। हाँ। और किसी भी प्रकार का एक भी पैसे का नुकसान सतपाल भाई साहब नहीं हुआ। और गौ माता के खुद के थोड़ी सी चोट आई थी। हाँ। लेकिन और किसी को भी नुकसान नहीं होने दिया इसने। हाँ, ये तो जैसे हम सुनते काफी बार सुना है कि अगर जिस घर में गौ माता रहती है, अगर कोई संकट आता है तो गौ माता सबसे पहले उसको अपने ऊपर ले लेती है। बिल्कुल सतपाल भाई साहब। ये आज जो वाक्य है, जो कहावत है, आज सच साबित हुई है। मास्टर जी ने हमें जो बताया है कि इसने हमें पहले ही सचेत कर दिया था, तो हम थोड़े अवेयरनेस हो गए थे कि भी कुछ गड़बड़ है, भाई गौ माता आज ऐसा क्यों कर रही है। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब। तो ये जो एक आप इसको भगवान स्वरूप तो वैसे गौ माता है ही, चमत्कारी गौ माता इसको हम कहेंगे। बिल्कुल भाई साहब, चमत्कारी गौ माता है और किसी भी प्रकार का नुकसान इसने नहीं होने दिया। हाँ, शांत स्वभाव देखिए, फिर भी इसने आपको मारने की कोशिश की। उसी टाइम में बड़ा प्रयास किया इसने मेरे को मारने का। अच्छा। तो मतलब ये कहना चाहती थी कि भी आप यहाँ से चले जाइए। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। तो हम वो चलो समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। जब बाद में कुछ होता है तो फिर समझ में आता है कि गौ माता क्या कहना चाहती है। ठीक बात। तो देख सकते हो गौ माता की जो महिमा है अपरंपार है। तो सभी दर्शक साथियों से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज एक देसी गौ माता अपने घर पर जरूर रखें। और इसका जो दूध है, इसके जो पंचगव्य हैं, अमृत तुल्य है। ऐसे ऐसे बहुत से मरीज है जो गौ माता का पंचगव्य दूध, घी, दही, लस्सी से अपने जीवन को बचाया है, जिन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया था। ऐसे ऐसे बहुत से आपको उदाहरण समाज में देखने को मिल जाएंगे। और सतपाल भाई साहब ये ना लगभग 1 साल और 20 दिन की ब्याई हो गई है। अच्छा। आज भी इसके नीचे 6 से 7 किलो दूध तैयार है। बहुत अच्छी। और HLD भी रिकॉर्ड मैंने बताया था 16 किलो 60 ग्राम इसका। और वो भी हॉस्पिटल में जाकर के। हाँ जी। रिजल्ट जरूर दिखाएं जी।